हाय गाइस, वेलकम टू अ मिनी व्लॉग प्लस अ रियलिस्टिक डे इन माय लाइफ। तो गाइस आज मेरे डे की शुरुआत फिर काफ़ी जल्दी हुई थी। लाइक 3:45 में मैं जाग गई थी। मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद 5 बजे के टाइम में कुछ देर वॉक करने के लिए छत पे चली गई थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू था छत का, क्योंकि मेरे मामा लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बाबा ने ऑफिस जाना होता तो उनके लिए चाय वगैरह बनाती है मामा। तो मैंने भी सुबह सुबह उठकर एक कप चाय का पी लिया और क्योंकि अब चाय पी ली थी तो नींद आनी नहीं थी और वैसे मैंने सोचा था कि मैं अब सोऊंगी नहीं, अब मैं कुछ देर तक जागती रहूंगी। अगर इतनी सुबह उठी गई हूँ तो अब इस टाइम का फायदा उठाते हैं और अपने लिए जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। वगैरह खाने का मेरा कोई मूड था नहीं और अगर सच बताऊं तो अंडा फ्रिज में था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो जो पड़ी है वही से कुछ नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू निकाले और आलू को काटना शुरू किया। हल्का वगैरह उतार के मैंने आलू को अच्छे तरीके से धोकर मैंने उनको राउंड शेप में काटना शुरू किया, जिस तरह हम आलू की भुजिया में डालते हैं। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है कि लोग किस तरीके से इस भुजिया को बनाते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं जो टमाटर प्याज वगैरह डालकर इसको कुकर में या कढ़ाई में बनाते हैं, बट हमारे यहाँ ये वाली जो भुजिया बनती है जो मैं सुबह नाश्ते में खाती हूँ अक्सर, तो मैं इसको तवे पे बनाती हूँ। इसलिए मैंने इनको पतला पतला काट लिया अच्छे तरीके से, इनकी चॉपिंग की। और मुझे ये काटते काटते याद है कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं ऑयली पराठा नहीं खाऊंगी लेकिन ऑयल से भरे हुए आलू की भुजिया खा लूंगी। तो उन बाजी के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि हम लोग तवे पे बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमें ऑयल थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता है, वरना ये आलू सारे के सारे चिपक जाते हैं। खैर मैंने इसके ऊपर लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल दिया और बस ये 3 मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स किए बगैर उसके ऊपर एक कवर कर दिया उसको, ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए उसमें। और मैंने बाद में इसको मिक्स करके जब ये अच्छे तरीके से पक गई थी तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अगर अब किसी ने कहा ना कि ये जल गए हैं या कुछ, तो यार ये जले नहीं है, ये आलू ऐसे होते हैं और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद होता है। लाइक ये थोड़े से ओवर कुक हो जाते हैं बट ये बहुत मजे के क्रिस्पी लगते हैं। साथ मैंने टैंग लिया था क्योंकि सुबह सुबह वो अमीरों वाला ऑरेंज जूस तो हम पीने से रहे, तो मैंने बस अपना टैंग बनाकर इसी को पी लिया था। फिर तकरीबन 9 बजे के टाइम पे मैं सो गई थी और जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपना सेकंड चाय का कप पिया और साथ मुझे ये 2 बिस्किट मिले थे क्योंकि बच्चे यही थे, बाकी सब मेरी बहनों ने खा लिए थे। चाय पी, थोड़ी सी अपनी एनर्जी को रिस्टोर किया और उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने वजू करके नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि रात से मुझे बहुत डर लग रहा था। लाइक रात को चांद ग्रहण हुआ था और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था उस चीज से। इसी वजह से रात में मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। तो मैंने अल्लाह मियां से अपनी तौबा शोबा की कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे जितनी मुझसे गलती हुई। खैर उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो मेरे पास एक बुक पड़ी जो मैंने आज से कोई 3-1 साल पहले ली थी, बट मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ के छोड़ दिया था और कहा था कि सेकंड बाद में पढ़ूंगी, तो मैंने इसको पढ़ा। उसके बाद शाम में मेरी मामा बाजार गई थी और वो वहाँ से वापसी पर हम लोग के लिए ये समोसे लेकर आई थी जो मैंने प्लेट में लगाए थे और साथ 2 तरह की चटनी थी जिसको मैंने खोल लिया था। समोसे वगैरह खाने के बाद, सारा काम करने के बाद मुझे मामा ने कहा था कि अब रात के खाने का टाइम है तो अब रात के खाने के लिए कुछ बनाना है। तो मामा ये भिंडियाँ लेकर आई थी जो मुझे मामा ने काट के दी, प्याज वगैरह मैंने काटे और मैंने जल्दी से इन भिंडियों को बना लिया। बाकी सबके लिए तो मैंने भिंडियाँ बनाई थी, लेकिन ये घर में दिन में हलीम आया था वो पड़ा था तो मैंने उसके ऊपर प्याजों को ब्राउन करके डाल लिया और मैंने यही हलीम खाया। एंड या दैट्स इट फॉर द डे गाइज।